तो उनको आमंत्रित किया गया था, उनका कार्यक्रम था गुजरात में, जो मोटरा जो जिसको अब वो मोदी स्टेडियम कहते हैं, वहाँ उनका कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम जब हो गया और मध्य प्रदेश की सरकार उन्होंने गिरा ली, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन किया। तो ये सब जो उस तरह की धांधलीबाजी और धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपके बीच, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ मतदाताओं से कि इस खतरे को समझने की कोशिश करें। जिस तरह से तो आघात पहुँच रहा है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, ये हमारे और संविधान पर, ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और जो सम्मान, जो इज्जत हमारे देश की अभी तक रही है, उसको भी बड़ी ठेस पहुँची है। मैं भी अमेरिका गया था 2 महीने पहले, वहाँ पे भी लोग पूछ रहे, और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका ने आपत्ति जताई, जर्मनी ने आपत्ति जताई, सभी हमारे मित्र हैं, लेकिन इन लोगों ने भी कहा। अब वहाँ पे हमारे प्रवक्ता, जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता, उन्होंने उसको कंडेम कर दिया और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो आज हमारी जो है बेइज्जती हो रही है पूरे विश्व में, और ये तभी ठीक हो सकता है कि कांग्रेस की नेतृत्व की सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। एक तो उन्होंने इस बार इसको इतने चरणों में कर दिया, इतना लंबा खींच दिया, मुझे समझ नहीं आता है। 15 मई के आसपास नई सरकार का गठन हो जाता है, और इस बार जो है जून में जाके होगा, इसको 1 महीने आगे बढ़ाया गया है। इसके भी पीछे कई राज होंगे और मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सरकार को हटाना है, नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को हमें लाना है। और मैं जो कि समय भोपाल में हूँ, तो मैं भोपाल की जनता, मतदाताओं से भी अनुरोध करूँगा, अपील करूँगा आपके माध्यम से कि हमने जो कैंडिडेट दिया है अरुण श्रीवास्तव, अरुण कुमार श्रीवास्तव, इससे बेहतर कैंडिडेट को हो नहीं सकता था, उम्मीदवार हो नहीं सकता था। ये ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक ऐसे नेता हैं। इनकी माँ विमला श्रीवास्तव जी भी का बहुत योगदान रहा राजनीति में, और अपने जनता की सेवा में हमेशा वो लगी रहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अरुण श्रीवास्तव जी से भी जो उम्मीदें हमारे भोपाल की जनता, मतदाताओं की हैं, उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे। और कल मैंने एक मीटिंग भी ली थी, और मैंने देखा जिस प्रकार का जोश जो मैंने देखा लोगों में उस मीटिंग में, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि 7 मई को, आगामी 7 मई को अरुण श्रीवास्तव जी को भोपाल की जनता, भोपाल के मतदाता उनको वोट देंगे और भारी मतों से जिताएंगे। मैं इस यकीन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि 4 जून को नतीजे आने के बाद हमारे देश में एक बार फिर से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, और ये जितने लोग जेल गए हैं बीजेपी के इशारे पे, इन सबको जो है रिहाई दी जाएगी। अब यहाँ देखिए कि आतिशी जो मंत्री हैं दिल्ली में, उन्होंने खुलेआम इस बात को कहा कि उनको धमकी दी गई कि आप अगर 1 महीने के अंदर आपने बीजेपी, आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी, बीजेपी में नहीं आए, तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके ईडी पहुंच जाएगी। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि वो बार बार कह रहे हैं लोग कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 हो गया है और 300 में इंसुलिन दी जाती है, लेकिन उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बात साफ नज़र आ रही है कि पूरी तरह से एक डिक्टेटरशिप हो गई है, और जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वो ना केवल सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, बल्कि